आज हम बात करेंगे कि तैयारी किसकी करें, क्योंकि हमारे सामने अभी एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि तैयारी फर्स्ट ग्रेड की जाए या तैयारी सेकंड ग्रेड की जाए या थर्ड ग्रेड की जाए और एक है रीट। अब ऐसी स्थिति के अंदर स्टूडेंट वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है कि उसको ये समझ ही नहीं आता है कि तैयारी आखिर करे किसकी। तो देखिए, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है जिसमें 2202 पद है। अब पद आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो बाद की बातें हैं, पर वर्तमान में हमारे 2202 पद है, वो वर्तमान में है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है वो भी आएगी, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आएगी, अभी चर्चा चल रही है। और जो रीट है, अब स्टूडेंट इसी उधेड़ बुंद में रहता है कि अब तैयारी है वो हमें किसकी करनी चाहिए। तो आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमें किसका चूज करना है। भाई, जब एक का हम चूज करेंगे तो ही सफल हो पाएंगे। सारे के अंदर जैसे कहावत है कि जब भी हमें सवारी करनी होती है तो एक घोड़े की करनी होती है, और एक घोड़े की सवारी करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। दो घोड़े की सवारी है वो एक साथ नहीं हो सकती। तो देखिए, शुरुआत हम जैसे रीट से करते हैं। तो देखिए, चाहे वो स्टूडेंट MA BEd हो, MA BEd हो, अगर उसकी रीट है वो क्लियर नहीं है, भाई रीट क्लियर नहीं है, उसने BEd कर रखी है, MA कर रखी है, उसके नेट क्लियर है, कुछ भी हो, अगर उसकी रीट क्लियर नहीं है तो उसको रीट तो करनी है। भाई आगे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। अब थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कब आए, 6 महीने बाद में आए, 2 महीने बाद में, पता नहीं कब आए, पर अगर उसकी रीट क्लियर नहीं है तो उसको रीट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीट को उसको वरीयता देनी चाहिए और रीट भाई उसको क्लियर करनी है। अब जो ये तो एक पात्रता परीक्षा हो गई जो हमारे पास में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी तो हमारे को ऐसा अनुभव ना हो कि आज हमारी रीट क्लियर होती तो हम भी थर्ड ग्रेड के अंदर बैठ पाते। तो पहले आपको जो पात्रता है, ये पात्रता तो लेनी ही है। तो अब आप रीट को तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप इसको कितना टाइम दे पाते हो। अब बात आती है कि अब हमारे को तैयारी थर्ड ग्रेड की करनी चाहिए या फिर सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए या फिर फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी जैसे जीके है और है जो सारे में अच्छी थोड़ी बहुत पकड़ है तो आप थर्ड ग्रेड की ओर जा सकते हो और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। अगर आपके जीके के साथ में सब्जेक्ट है वो 50-50 है, यानी 50% आपकी सब्जेक्ट में पकड़ है और 50% आपकी जीके में पकड़ है, तो आप सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकते हो। परंतु अगर आपकी पकड़ सब्जेक्ट में अच्छी है, भाई सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है और इसके साथ में जीके का पेपर भी है और जीके में आप थोड़ा बहुत कर लेते हो, थोड़ी बहुत आपकी पकड़ है, तो आपको फर्स्ट वरीयता है, आपके पास में MA और BEd है, तो आपको फर्स्ट वरीयता फर्स्ट ग्रेड को देनी चाहिए। इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि आपको फर्स्ट वरीयता फर्स्ट ग्रेड को क्यों देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास में MA BEd है और पद भी इसके अंदर कम है, थर्ड ग्रेड के अंदर पद ज़्यादा आएंगे, भाई सेकंड ग्रेड में भी पद आएंगे, थर्ड ग्रेड में पोस्ट हैं वो कम है, ये हम मानते हैं, परंतु यहाँ पोस्ट कम है तो यहाँ पर भीड़ भी कम है। भाई इतनी भीड़ भी नहीं सेकंड ग्रेड में, क्योंकि भाई MA BEd कम होंगे, बाकी BEd किए हुए तो जो इससे ज़्यादा होंगे। फिर हम बात करें थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड में है वो इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। अब रही बात कि आपको फर्स्ट ग्रेड को ही क्यों चुनना चाहिए अगर आपके पास में MA BEd है, तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। भाई एक तो इसके अंदर भीड़ कम होती है, दूसरी बात है सिलेबस की बात करें तो जो रीट का सिलेबस है उससे बहुत ही सरल सिलेबस है हमारा फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि रीट का सिलेबस है वो ज़्यादा है, सेकंड ग्रेड का भी ज़्यादा है। जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में जैसे दूसरे सब्जेक्ट का मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल है वो हिंदी से है, तो मैं हिंदी के बारे में बता सकता हूँ कि हिंदी में जो सेकंड ग्रेड में जो देर का व्याकरण का पार्ट है वो भी ज़्यादा है, हमारे फर्स्ट ग्रेड में इतनी व्याकरण नहीं आती है। दूसरे जो है वो भी पार्ट है वो सेकंड ग्रेड में ज़्यादा है और हमारे फर्स्ट ग्रेड में कम है। तो इसलिए आपको अगर सब्जेक्ट में पकड़े तो आपको फर्स्ट ग्रेड को वरीयता देनी चाहिए। दूसरी बात है इसके अंदर एक गजिटेड पद है ये, यानी जब आप लग जाओगे, अभी तो आपको पता नहीं है, पर जब आप लग जाओगे और जब स्कूल में
भाई जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आप वहाँ पर जो एक देखोगे तो आप एक अलग नज़र से देखे जाओगे, क्योंकि आपके पास में एक मोहर मिलती है आपको। आप गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको अटेस्टेड कर सकते हो, तो आपके एक अलग छवि होती है, अलग पावर होता है। वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के पास में नहीं होता है। तो आपको फर्स्ट वरीयता है वो फर्स्ट ग्रेड को देनी चाहिए अगर आप योग्य हो। अब मैं बताऊँ आपको, ये तो मेरा खुद का अनुभव था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब आपकी क्या राय है? जैसे मान लिया कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड आपको ज़्यादा लगती है कि भाई ये थोड़ी बड़ी पोस्ट है और मैं इसकी नहीं कर पाऊंगा, तो आप सेकंड ग्रेड की कर सकते हो, आप थर्ड ग्रेड की कर सकते हो। यानी किसी के कहने पे आपको कुछ नहीं करना है। आपके जो अंतर मन से क्या आवाज़ आ रही है, आपका मन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसा आपका मन कहेगा वैसे आप अगर तैयारी करोगे तो उसमें सफलता निश्चित है, 100% आप सफल हो जाओगे। तो आपको खुद को निर्णय लेना है कि मेरे को करना क्या है। बाकी आप इन तीनों चारों के चक्रों में मत आना। एक का अभी टारगेट बना लो भाई, किसका? अब अभी टारगेट आप कैसे बनाओगे? जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड पहले आइए, फर्स्ट ग्रेड पहले आइए तो आप फोकस फर्स्ट ग्रेड पर कीजिए। अगर आप इसके योग्य हो, MA BEd आपके पास में, तो आप इसका जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और आप फर्स्ट ग्रेड पे अभी से लग जाओ। पोस्टों की बात है तो पोस्ट है आगे बढ़ सकती है, ये संभावना है। और अगर नहीं भी बढ़ती है तो भी आपको तो एक पोस्ट चाहिए भाई, एक पोस्ट चाहिए। कौन सी? आपको 5-10 पोस्ट चाहिए, तो आपको एक पोस्ट है वो अच्छे से मिल जाएगी अगर आप अभी से इस पर फोकस करते हो। तो मेरी तो यही राय है कि आप है वो अपने हिसाब से निर्णय ले और आपको करना क्या है वो अपने हिसाब से। मैंने जो मेरा अनुभव था जो आपके साथ में शेयर किया है, आपको बताया है। अब आपको क्या लगता है वो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और मेरा जो चैनल है वो हिंदी से संबंधित है। इस पे मैंने हिंदी की जो व्याकरण है वो मैंने करवा दिए, हिंदी साहित्य का इतिहास करवा दिया और काव्य शास्त्र उसके टॉपिक भी करवा दिए। अब जल्द ही अभी हमारे जो हिंदी साहित्य की जो प्रश्न उत्तर है उसकी व्याख्या सहित क्लासें चल रही है, तो ये क्लासें वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हम जितना जल्दी हो सके इस पर फर्स्ट ग्रेड, जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी है, उस फर्स्ट ग्रेड हिंदी से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक है वो इस पर एक के बाद एक करवाए जाएंगे। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, काव्य शास्त्र हो गई, हमारा हिंदी व्याकरण के टॉपिक हो गए, इसके अलावा हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, और हिंदी की जो रचनाएं है, कहानी है, उपन्यास है, और कुछ जो इस पद्य से संबंधित जो रचनाएं, वो सारी जो फर्स्ट ग्रेड का जितना भी मैटर होगा हिंदी से संबंधित वो पूरा मेरे चैनल पर करवाया जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड का मानस बना रहे हो और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हिंदी से करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, आगे आपकी क्या राय है, आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।